द थ्यूज हु कुडेंट हेल्प स्नीजिंग। ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है। ये आज हम हिंदी में एनिमेटेड एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आज प्ले। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए देखते हैं। तो बहुत सालों की बात थी। एक वेसेक्स नाम का जो आदमी था, उसका बेटा यूबर्ट नाम का था। वो 14 साल का था और अब वो फिज़िकली इतना तो हेल्दी बन ही चुका था कि वो बाहर अपने पापा को छोड़ के बाहर जाके अपने कुछ तो क्रिसमस ईव के निमित्त ऐसे कुछ तो कर सके। तो उसके पापा ने उसे कुछ मतलब काम के लिए, क्रिसमस ईव थी और उसे हॉर्स पे बिठा के दूसरे पास वाले ही टाउन पे जाने के लिए बोल दिया। अब उसकी जर्नी तो चालू हो गई थी और जब वो वापस लौट रहा था तो इवनिंग मतलब बिल्कुल रात होने को ही बाकी थी। तो उसका जो रास्ता था वो जंगल से लदा बदा था। इतना भी जंगल डीप नहीं था, लेकिन सुमसाम रात हो गई थी। रात के 9 बज चुके थे और फिर भी वह जेरी नाम के घोड़े पे सवार होके वो जा रहा था। तभी उसे अजीब सी कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो सुन रहा था। इस रोड पे तो मोस्टली ज़्यादा कोई जाने वाले होते नहीं हैं, फिर ये मैं क्यों इतना केयर कर रहा हूँ इसके बारे में, वैसे उसने बोला। तभी जेरी मतलब उसका जो घोड़ा है, उसके जो पैर है आप देख सकते हैं कि बर्फ़ गिर रही थी, तो उसके पैर चलने के लिए थक चुके थे। तभी हाँ 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 आवाज़ कोई तो डीप साउंड से बोल के दो आदमी तुरंत उस घोड़े के, उस आदमी मतलब जो यूबर्ट है उसके सामने आ गए थे। एक पेड़ों के पीछे से आ गया था और दूसरा जो है उसने घोड़े की जो रस्सी थी वो खींच करके पकड़ ली थी। उसके बाद में उन्होंने उसी रस्सी से निकाल के यूबर्ट को अच्छे से उसके हाथ और पैर दोनों ही टाइट बांध दिए और एक गड्ढे में उसे गिरा दिया और वो खुद घोड़े पे बैठ के सवार होके चल पड़े थे। इसका मतलब क्या है कि वो चोर ही थे और वो चोरों ने जेरी को चुराया था। अब यहाँ पे देखो, यूबर्ट को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था। उसके हाथ और पैर रस्सी से पक्के से बांध के रखे थे, हिल भी नहीं सकते थे। पर कैसे तो पैरों की रस्सी टूट गई और वो चलते ही चलते अब बाहर निकल पड़ा। वो उस रास्ते से घर वापस तो नहीं जा सकता था। जेरी नाम का जो घोड़ा था उसे भी तो ढूंढना था। कैसे तो वो चलते रास्ता ढूंढते वो चल रहा था। थोड़ा सा कहीं से रोशनी आ रही थी तो उसने देखा एक वो रास्ता भी भटक चुका था और अब उसके दिल जोरों से धड़कने लगा था अपने घोड़े के लिए कि घोड़ा बिल्कुल ही शांत था, उसके साथ कोई बुरा न हो जाए, वो यही सोच रहा था। तभी उसने एक बहुत बड़ा घर देखा रास्ते से। उस घर के जो आजू बाजू में जो पेड़ है उसमें से उसे रोशनी आती हुई दिख रही थी और वो चलते चलते जब गया तो उसने देखा कि वो बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बंगले के जैसा घर दिख रहा है, लेकिन बहुत ही शांत लग रहा है। तब वो जब आया तो उसने हॉल में देखा एक डाइनिंग टेबल ही था और खाने के लिए बहुत अच्छे से वो सजा धजा था। जो वॉल्स थे वो अच्छे से डार्क कलर से उसे कलर किया गया था, कार्विंग था, बहुत अच्छे तरह से उसकी सजावट हुई थी और टेबल पे बहुत सारी खाने की चीज़ें जिससे अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था। चेयर भी अपने प्लेस पे बहुत अच्छे से रखे गए थे, जैसे कि अभी जैसे उनका डिनर स्टार्ट ही होने वाला है। अब यूबर्ट को तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो कैसे खाएगा? उसके हाथ जो रस्सी से बंधे थे, तो वो गाय बकरी के जैसे तो नहीं मुंह डाल के खा सकता था। तभी उसे उस घर में से ऐसे ना चलने की आवाज़ आ रही थी, तो उसने जल्दी करो और वही आवाज़ जो उसने उसका घोड़ा चुराते हुए सुनी थी, वही वो डीप साउंड वाली आवाज़ उसने सुनी। इसी ने मेरा घोड़ा चुराया है, इसे याद आ गया और वो क्या करेगा, तो वो जल्दी उस टेबल के नीचे छुप गया। अब वो डाइनिंग हॉल में था। तभी 3 जो चोर थे वो वहाँ पे आके खड़े हो गए। अरे ये तो वही चोर है। तो चोरों में से एक जो था वो तभी बोल उठा कि देखो, अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे को छुपा लेते हैं और थोड़ी देर के बाद हम ये एक ट्रिक करेंगे कि यहाँ से जो आदमी लोग हैं, औरतें हैं, वो इस घर से बाहर निकलने ऐसे कुछ तो ट्रिक करेंगे।
दूसरा वाला जो था वो टेंशन में था कि ये कैसे करेंगे करके। तो थर्ड वाला बोला हाँ बराबर है, परफेक्टली, हम ऐसे ही जैसे आप बोलोगे वैसे करोगे। लेकिन अगर उन्होंने पकड़ लिया कि ये फॉल्स अलार्म है और वो अलार्म बजने के बाद भी नहीं किए तो तीसरा वाला बोलता है कि देखो हम पहले छुप तो लेते हैं, उसके बाद में वो सो जाएंगी, ऐसे कुछ करेंगे तब हम देखते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, वो बाहर नहीं गए तो हम अपना प्लान बदल देंगे। चलो चलो अब एक काम करते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम एक काम करते हैं, वो जो कबर्ड है वो 12-12 महीने तक खुलता नहीं है, हम वहाँ पे महीनों तक खुलता नहीं, वहाँ पे जाके छुप जाएंगे। और तभी उन्होंने देखा कि कोने में रखा हुआ एक कबर्ड था, वो कबर्ड में वो जाके बैठ गए और वो डाइनिंग हॉल में ही रखा हुआ था। तो ज़्यादा उनको सब चीज़ दिखने वाली थी, सुनने को आने वाली थी। तभी ये ह्यूबर्ट जो है इसने क्या किया, इसने देखा कि ये तीनों की तीनों चोर जो है ये अंदर जा चुके हैं। और ये चोर अंदर जाने के बाद भी वो साइलेंट नहीं बैठे हैं, ये क्या क्या चोरी करना है, घर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब बोल रहे थे। यहाँ से उसे और आवाज़ आए, तो अब उसने क्या किया, अगर मैं इनको सच बताऊंगा तो ये मुझे ही चोर पकड़ लेंगे, वो समझ लेंगे और मुझे मारेंगे। ऐसे ही काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग के बाहर जाता हूँ और बाहर के पोर्च में से मैं आवाज़ करूँगा। तभी वो धीरे धीरे चलते पोर्च में आ गया और पोर्च में आने के बाद वो वहाँ पे रास्ते में खड़ा हो गया। अब उसके हाथ तो बंधे हुए थे कि वो नॉक भी नहीं कर सकता था। यहाँ पे देखिए एक एल्डरली बहुत बूढ़ा सा आदमी है, लेडीज़ है, जेंट्स है, 8-9 लेडीज़ होंगी और हाफ डजन उसके सर्वेंट होंगे, 6-7 सर्वेंट्स होंगे और बाकी के जो बच्चे थे जेंटलमैन्स थे वो भी थे। अब ये खाना खाने यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो ओल्ड जेंटलमैन बोलता है कि आप अच्छे से खाना खाओ, कोई नॉइज़ नहीं है। अब देखो, अरे बाप रे, बाहर से क्या आवाज़ आ रही थी पता नहीं। पता नहीं, कोई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मर्डर कुछ ऐसे हो गया था ऐसे। तो लेडीज़ जो है, आप कोई डरना नहीं है, ऐसे कुछ बात नहीं है। ये क्रिसमस ईव है, सब एडवेंचरस, सब मस्त से करेंगे, मज़ा करेंगे। और तभी डोर से, मतलब पोर्च है, पोर्च से जो ये है ह्यूबर्ट है, वो कुछ तो आवाज़ देता है और अपने पैर से वो दरवाजे को जोर जोर से लात मारना शुरू कर देता है। वो तो नॉक भी नहीं कर सकता है ना, हाथ बंद है करके, तो उसने जोर जोर से पैर दरवाजे पे मारना शुरू कर दिया है। एक आदमी दरवाज़ा खोलता है और उसे पूछता है, हेलो, तुम ये आवाज़ निकाल के हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, ये ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पे ऐसे पैर। तभी उसने डाइनिंग हॉल में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ देखा और उसने उसको बुलाया, इधर लाओ उसको इधर लाओ। तो सर साइमन जो है, जो एल्डरली मैन, उनकी तरफ वो चल गया और चलने के बाद वो बोलते कि ठीक है, उसे इधर लेके आओ। अब वो ह्यूमिड जो है, ह्यूवर्ट है, उसको लेके वो डाइनिंग हॉल में आ गए। क्या चाहिए तुमको, ये क्या कर रहे हो तुम? तभी एक लेडीज़ बोली, अरे उसको तो हाथ देखो, हाथ बंधे हुए से लग रहे हैं। दूसरी लेडीज़ तभी वहाँ पे थी, वो बोलती, अरे पुअर फेलो, कितना गरीब है ये, वो बोल उठते हैं। तभी ह्यूबर्ट जो है, ये पूरी अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसको लूट लिया गया। साइमन जो है वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं इस चीज़ को और बोलते कि हाँ, ये स्टोरी तो कहीं जानी पहचानी सी लग रही। एक और जेंटलमैन जो गेस्ट के तौर पे वहाँ पे आया था वो बोलता है। तभी एक औरत बोलती है कि ऐसे भी तो हो सकता है ये खुद ही एक चोर है और हमें लूटने के लिए इस मकसद से यहाँ पे आके ऐसे कुछ बोल रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमें इसे एग्जामिन करना पड़ेगा। मैं इसे देखती हूँ। एक ओल्ड मदर जो है वो बोली। अब ह्यूबर्ट को बहुत ही बुरा लगा, मुझे लग ही रहा था मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा तो ये लोग मुझे खुद को ही चोर समझ लेंगे। लेकिन उसको शर्म आई और वो नीचे मुंडी करके अब और कुछ गलत ना मेरे साथ हो जाए, ऐसे सोच के वो नीचे देखने लगा। ऐसे देखने के बाद सर साइमन बोलते हैं कि देखो, सबसे पहले उसके हाथ जो बंधे हुए हैं उसको खोल दो। देखो बेटा, क्रिसमस ईव है और जैसे मैं सबको ट्रीट दे रहा हूँ
मैं तुम्हें भी देता हूँ, आ जाओ। वहाँ पे एक एम्प्टी सीट है, हाँ वहाँ पे आप बैठ जाओ, खाना खाओ, जितना चाहिए खाओ, कुछ डरने की बात नहीं है, और बाद में हम आपकी स्टोरी भी सुन लेंगे। तो पहले तुम्हारा भूखा पेट तो भर लो। और तभी ह्यूबर्ट वहाँ पे बैठ जाता है, एक नॉर्मल जैसे हम आप है वैसे वो वहाँ पे बैठ के उनके साथ बातें करते करते खाना खा रहा है, वाइन भी पी रहा है। अच्छे से आराम से बातें चालू थी, अब फेमिलियर बन चुका था। तभी ये क्रिसमस की है, मज़ा करने की है, हैप्पी वेदर होना चाहिए, एक दूसरे से बातें होनी चाहिए, ये सोच के तो ह्यूबर्ट जो है वो अब कंफर्टेबल हो गया था लोगों के साथ। किसी को कुछ डाउट नहीं आ रहा था, वो हंस रहा था, अपनी स्टोरीज लोगों को बता रहा था और लोग भी उसकी स्टोरी सुन रहे थे। तभी उसने मिल भी ओवर कर लिया था, मतलब खा चुके थे। तो बॉय अब तुम कैसे हो, एक ने पूछा। तो तुमको चाहिए तो तुम जो सूंघनी होती है, मतलब छींक आने वाली चीज़, उसे पिंच और स्निप बोला जाता है, हम तो उसे सूंघनी बोलते हैं। ये अगर तुम्हें चाहिए तो ले सकते हो। तो वो लेता है और बोलता है थैंक यू करके। वो मैन कंटिन्यू रहता है, लेडीज़ को बहुत इंटरेस्ट है तुम्हारी स्टोरी सुनने में, तो सुनो। वो बोलता है कि सर्टनली, और वो बोलता है कि देखो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ट्रैवलर, एक मैजिशियन हूँ जो मैजिक दिखाने के लिए वहाँ पर घूमता हूँ। अच्छा और बताओ, आगे बताओ, दूसरी लेडीज़ बोली। तो क्या तुम आज यहाँ पे किसी शैतान को लाने वाले हो, एक औरत ने और उसे पूछा। नहीं, मैं बंद दरवाज़ा जो है कबर्ड का, वहाँ से कुछ आवाज़ निकाल सकता हूँ, ह्यूबर्ट बोला। सब हंसने लगे, हाँ 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 हाँ, ये कैसे हो सकता है, बंद दरवाज़ा है, कबर्ड के अंदर कोई नहीं है, और तुम, ठीक है चलो ऐसे बोलते हैं, लड़कियों चलो उठो, इसका देख ही लेते हैं। लड़की बोलती है देखो लेकिन कुछ भी करो लेकिन डेंजर नहीं होना चाहिए। हाँ, एक ओल्ड लेडी जो है उसने उसे पहले ही वार्निंग दे दी इस ह्यूबर्ट को। बोलता है कि देखो अरे कुछ डेंजर नहीं, वो जो आपके हाथ में सूंघनी है वो मुझे दे दो बस, मैं ये कबर्ड के पास लेके जाऊंगा, थोड़ी सी डालूंगा और कबर्ड में से आवाज़ आने लगेंगी, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, आप देखना, ठीक है, आप कोई भी कुछ नहीं बोलना है, आपके पैरों की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। सबने शूज़ उतार लिए और शूज़ हाथ में लेके सभी लोग अब ह्यूबर्ट के पीछे 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 जाने लगे और वो जल्दी ही वहाँ पे जो रखा हुआ कबर्ड है उसके पास आ गए। उसने सूंघनी में से कुछ सूंघनी निकाली और कबर्ड की जो होल है, जो प्लेसेस है, वहाँ से डालना शुरू कर दिया। अंदर में से एक आदमी जो से चीखने लग गया, अच्छी अच्छी अच्छी। तो चीखने की आवाज़ जैसे ही आई सब लोग बहुत सरप्राइज होके फिर से वहाँ पे देखने लगे और एक लड़की औरत जो है वो बोली, हो ये क्या है। तो ओल्ड लेडी को देखते हुए उसने बोला, श्श चुपचाप बैठो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब मैं कुछ ये डालूंगा तो ये कबर्ड छींकने लग जाएगा, लेकिन तुम्हें साइलेंट रहना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, ऐसे उसने बोला। अरे लेकिन ये छींक तो सिंगुलर आ रही है, तुम तो बोले थे कि बहुत सारी स्नीफ। हाँ बोला था, मैं करके दिखाता हूँ। और उसने फिर से अब बाहर का जो दरवाज़ा है वो बंद कर लिया और ह्यूबर्ट को बोला। ह्यूबर्ट ने फिर से थोड़ी सी सूंघनी ली और धीरे धीरे वो अंदर डालते गया। अब 2-3 जेंटलमैन अगर इस बॉक्स के अंदर है तो आवाज़ आना बहुत जायज़ था। जैसे वो स्नीप जो है सूंघनी है वो कबर्ड के अंदर गई और अंदर से फिर से लोगों को जो से चिल्लाने की, छींकने की, अच्छी 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 ऐसे आवाज़ आने लगी। अब ये बहुत ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी, सब लोग सुन रहे थे, सब लोग क्लैप भी कर रहे थे। वाओ, बहुत अच्छे से सर साइमन बोले,
जैसे ही तुम थोड़ी सी सूंघनी अंदर डाल देते हो वैसे ही ये कबर छींकता है। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, इतना बड़ा मैजिक आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा था। सब लोग उसे तालियां बजाते हैं। वो और थोड़ी स्नीफ लेता है, वो सूंघनी और थोड़े डालता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आना शुरू हो जाता है और वो बाहर सभी जेंटलमैन और सर साइमन जो है वो ह्यूबर्ट ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। वो जो सूंघनी का जो जार था वो पूरा का पूरा अब खाली होने को आया है। इतनी सारी उसने अंदर डाल दी थी और अंदर से अब जो है वो पूरी पैक हो गए थे, क्योंकि उसने बाहर से दरवाज़ा भी बंद करके रखा था। अंदर न हवा जा सकती थी न पानी जा सकता था। ओहो, मुझे लगता है, सर साइमन बोले, मुझे लगता है इसके अंदर आदमी है, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। उसने पहले ही आदमियों को अंदर फंसा के रखा है। सच सच बताओ अंदर क्या है। तो ह्यूबर्ट बोलता है, देखो मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ चोरी हो गई है, मेरा हॉर्स चोरी हो गया है और जिसने चोरी किया है वही आपका घर लूटने यहाँ आए हुए थे। वो अंदर है और उनको मैंने ये सूंघाने के कारण वो थक गए हैं। तभी चोर अंदर से बोले कि दया करो हम पे, हमें बाहर निकालो, दया करो हम पे, हमें बाहर निकालो। इन्होंने बोला, ह्यूबर्ट ने, पहले मेरा घोड़ा कहाँ है वो तो बताओ। एक चोर बोला, अरे वो जो शॉर्ट गिबर्ट्स का है ना पेड़, वहाँ पे जाके देखो, उधर पीछे बांध के है। लेकिन हम पे दया करो, हम मर जाएंगे ऐसे, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। और पहले ही इन जेंटलमैन लोगों ने अपने हाथ में बंदूक पिस्तौल लेके रखे थे और उसके बाद में ये जो चोर है उनको बाहर निकाला। लेकिन वो चीखने के कारण इतने थक गए थे कि वो इतना वहाँ पे सफोकेशन था, उनको ब्रीथ लेने के लिए भी जगह नहीं थी और वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर आ गए तो वो पूरी तरह से थक चुके थे। अब वो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहते थे और वो अपने आप को खुद बांध लेके एक रूम में बैठे रहे। तभी ह्यूबर्ट ने अपनी स्टोरी जो है इन सबको बताई, थैंक यू बोला। अब वो घोड़ा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी उसके साथ एक दो जेंटलमैन उसके साथ, देख सकते हैं पिक्चर में 2 गर्ल्स है, लेडीज़ और 2 जेंटलमैन्स है। ये उसका घोड़ा जो है जिसका नाम जेरी है उसको ढूंढने के लिए निकले। तो रियल में जहाँ पे उन्होंने प्लेस बताई थी वहीं पे घोड़े को उन्होंने छुपा के रखा हुआ था और उसको बांध के रखा था कि वो भाग ना चल जाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दर्द दिया था। ह्यूबर्ट ने जब उसे देखा कि अपने घोड़ा बहुत अच्छे से है और ह्यूबर्ट को देख के घोड़ा भी आवाज़ करने लग गया, उसने सबको बाय किया, गुड नाइट किया और वो अपना रास्ता चल दिए। और ऐसे तरह से ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।